हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 7 का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4 y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए a का मान लिखे 1 2, b का मान, c का और d का इसी क्रम में लेना है। तो इसमें ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटते हैं। हम लोग पढ़े हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिखा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। इसीलिए हमारा जो ये ओ बिंदु है वो इधर से ये दोनों के बराबर, फिर इधर से भी ए से ओ से सी का मान बराबर। तो एक ही बिंदु पर ये दोनों काटेंगे। इस बिंदु का जो होगा ये जो है वो ए सी का मध्य बिंदु, इधर बी डी का भी वो जो है वो मध्य बिंदु है। इसीलिए हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे दोनों तरफ से, लेकिन पहले हम लोग लिखते हैं ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु बराबर होगा बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु। और ए सी का हम लोग निकालेंगे, मध्य बिंदु है तो हम लोग दूरी सूत्र में पढ़े हैं मध्य बिंदु के लिए क्या है, x1 प्लस x2 बटा 2। तो x का मान हो गया 1 प्लस x बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, तो 2 प्लस 6/2 इधर हो जाएगा x1 प्लस x2/2 यानी 4 प्लस 3/2। y का मान y1 प्लस y2/2, तो y1 का मान यहाँ y है प्लस 5 बटा में 2। अब इसको एक स्टेप और हल कीजिए। 1 प्लस x/2 यहाँ हो गया 4/2, 8/2 यानी 4, यहाँ हो गया 7/2, यहाँ y प्लस 5/2। इसके बाद हम लोग दोनों को तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या मिलता है, ये x जो है वो x के बराबर यानी 1 प्लस x/2 बराबर 7/2, और दूसरा है यहाँ y प्लस 5/2 बराबर 4। इसके बाद इधर हल करते हैं और 1 प्लस x/2 है तो 1 प्लस x/2 बराबर 7/2। इसको हल करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा और x है यहाँ, इधर प्लस में 1 है, इधर जाने से -1 यानी कि x बराबर 6। x का मान 6 आ गया। y वाला को हल करेंगे तो इसको हल करते हैं तो y प्लस 5/2 बराबर 4 है, और इसको इधर कर देंगे तो गुना में हो जाएगा, तो y प्लस 5 बराबर 4 और 2 गुना हो जाएगा तो 8। उसके बाद और y बराबर 8 माइनस 5, इसीलिए y बराबर 3।
तो जो कोऑर्डिनेट था हमारा एक्स और वाई का मान केवल निकालना था, ये अलग अलग है, एक्स अलग पॉइंट है, वाई अलग पॉइंट है, तो इसीलिए एक्स बराबर 6 और वाई बराबर 3, ये दोनों आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। इसमें दिया हुआ है तो हम लोगों को निकालना है ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक निकालना है, ये ए बी का मध्य बिंदु होगा ओ, क्योंकि ये केंद्र है, ए बी व्यास है, इसलिए मध्य बिंदु है ये। तो इसमें हम लोग लिखिए x1 y1, ये हमको निकालना है x1 और y1। यहाँ हम लोग का होता है x और y, ये x2 और y2। सूत्र में हम लोग लिखते हैं, चूँकि मध्य बिंदु है ओ मध्य बिंदु है, इसलिए हम लोग ओ का ये मध्य बिंदु वाला सूत्र से लिखेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और इधर होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये o का हम लोग निकाल रहे हैं, अभी तो दिया हुआ है। x का मान हमारे पास 2 है तो 2 रख दीजिए, x1 का मान x1 ही है, इसी को हम लोग को निकालना है। x2 का मान 1 है, 1 हो गया, बटा में 2, और y बराबर देखिए क्या दिया है, y बराबर -3 दिया है। y1 हम लोग को निकालना है, y1 प्लस y2 का मान 4 दिया हुआ है, और बटा में 2, और इसको हल कर देंगे, तिरछा तिरछी या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 प्लस 1 बराबर 2 गुने 2 4, और x1 बराबर 4, यहाँ प्लस में है, इधर आने से माइनस में 1, तो x1 बराबर 3, ये हमारा x1 का मान निकल गया। इधर से हल करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y1 प्लस 4 बराबर, इसके साथ करेंगे तो -6, और y1 बराबर -6 - 4, इसीलिए y1 बराबर -10, यानी कि हमारा a का निर्देशांक जो हुआ, ये हम लोग x1 और y1 जो माने हैं, इसका मान हमारा आ गया a का बिंदु, ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक x का मान 3, x1 का मान 3, y1 का मान -10, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। देखिए AB है, यहाँ P एक बिंदु है जो AB पर स्थित है, इसका निर्देशांक हम लोग X और Y ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ है हमारे पास कि AB बराबर 3/7 AB, AB को इधर ले आएंगे तो AP बटा AB बराबर 3/7, यानी AB का पूरा लंबाई कितना है, 7 है, 7 यूनिट जो भी होगा AB का 7 है, तो A से P का मान हमारा 3 और P से B का मान हमारा 4, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए हमारा AP बराबर 3 है और AB बराबर 7, तो इस तरह से हमारा PB का मान निकल जाएगा। PB का मान कितना हो जाएगा, यहाँ B और P का मान, ये 7 - 3 करेंगे, 7 - 3 बराबर 4, तो इस तरह से हमारा A से P यानी M1, A से P यानी M1 बराबर 3, और यहाँ B से P बराबर M2 बराबर हमारे पास 4। इस तरह से अब हम लोग इसका मान निकालेंगे। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 होता है, और फटाफट सूत्र में रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। M1 का मान इधर 3 इधर 4,
m1 बराबर 3 और m2 बराबर 4। इसलिए हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ x बराबर, ये फॉर्मूला है, इसमें m1 का मान हमारा 3 है, 3 गुने x2 का मान देखिए यहाँ 2 है, प्लस m2 का मान 4, x1 का मान -2 बटा x1 का मान 3, m2 का मान 4 और गुना कीजिए, 3 गुने 2 6 और -8 बटा में यहाँ 7, यानी कि x का मान -2 बटा 7। ये x का मान निकल गया। हम लोगों को y का भी मान निकालना है, तो यहाँ निकालेंगे y बराबर, चूँकि y बराबर हमारे पास सूत्र है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ हमारा ये x1 और y1 है, यहाँ देखिए, और y बराबर m1 का मान 3 यहाँ लिखा हुआ है, इंटू y2 का मान यहाँ देखिए -4 प्लस m2 का मान 4 गुने y1 का मान -2 बाई 3 प्लस 4 और y इज इक्वल टू -12 -8 बाई 7 और y बराबर जोड़ दीजिए -20 बाई 7, यानी कि हमारा मान निकल गया y का यहाँ -20 बाई 7। इसीलिए हमारा जो कोऑर्डिनेट है p का मान वो आ गया, x का मान -2 बाई 7 और y का मान -20 बाई 7। ये आपका आंसर।